जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से निशा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से निशा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बहुत महीनों के बाद मैं फिर से पहली बार मैंने एक बार किया है सत्संग शेयर और ये दूसरी बार, जहाँ तक मुझे याद है, मैं दूसरी बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत थोड़े शब्दों में सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि जैसे भी गुरु जी सत्संग शेयर करवाएं, जैसी भी मुझे भावना दे, जैसे भी वो बुलवाना चाहें, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से और सारी संगत से कि अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में जो भी गलती है उसको क्षमा कर दें। मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यूँ तो गुरु जी की महिमा अनंत है, अपार है। हम तुच्छ इंसानों की सोच से परे है, समझ से परे है। लेकिन 2013 में मैं पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप किसी के स्कूल में देखा और मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है। बस मैंने उनको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई दिव्य शक्ति है, पर फिर भी मैंने अनदेखा किया क्योंकि हम अनजान होते हैं, हमें नहीं पता होता। 2013 के बाद जहाँ तक मुझे याद है, एक ऐसा वक्त भी आया जब एक अंकल अपने घर से कुछ प्रसाद लेकर आए थे और वो हम मेरे जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप हम लोग एक गैदरिंग में थे, तो उन्होंने कहा प्रसाद ले लीजिए। मैंने कहा किस चीज़ का प्रसाद है ये? कि हमारे घर में एक सत्संग हुआ है, उसका प्रसाद है। तो मैंने वो प्रसाद खाया, इतना स्वादिष्ट था। मैंने कहा बहुत टेस्टी था कि हाँ, घर ये भगवान जी का प्रसाद है, इसलिए इतना टेस्टी है। तो जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी तो उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, अपना प्रसाद ब्लेस किया मुझे। लेकिन कहते हैं ना कि हम आत्माओं का जितना भोग लिखा होता है, जब परमात्मा को हमें अपनी शरण में लेना होता है और हमें जितना तपाना और चलाना होता है वो चलाता है हमारी आत्मा के उद्धार के लिए। तो उसके बाद 2013 से फिर जिंदगी में सब चीजें चलती रही, अप्स एंड डाउन आते रहे। और 2017 में मुझे फिर से पता नहीं अपने आप से एक चाह हुई, चाह नहीं कहूँगी, एक झटपटाहट हुई कि मैं कौन है ये जिनको मैंने देखा था। क्योंकि मैं इससे पहले 2-4 जगह जब दुकानों पे देखती थी तो भगवान जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, तो मेरे मन में एक व्याकुलता थी कि मैं जानूं कि ये कौन है। मुझे उनकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जानने की कोशिश की, पर क्योंकि मैं नई थी मुझे नहीं पता था और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी छतरपुर कहाँ है और कहाँ पे भगवान जी का मंदिर है मुझे कुछ नहीं पता था। फिर ऑनलाइन से ही एक अंकल थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर है छतरपुर में, आप वहाँ चले जाएं और इन दिनों में खुला रहता है। तो मैं अपनी मम्मा और अपनी 2 बहनों के साथ वहाँ पर गई। जब हम लोग वहाँ पर गए
तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया और हम घर चले आए। लेकिन तभी भी हम उनकी महिमा से अनभिज्ञ थे। उसके बाद फिर जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो जो सब लोगों की स्थिति हुई, जितना खौफ था, हम घरों में बंद थे, तो गुरु जी से जुड़ाव और हुआ। मैंने धीरे धीरे उनके नेट पे ही उनका स्वरूप, उनका सत्संग सुनना शुरू किए। मुझे बहुत सुकून और आराम आया और मैंने सुना था कि उनकी प्रसाद को खाने से सारे मन के, शरीर के, आत्मा के रोग दूर हो जाते हैं। तो मैं बहुत ललायत रहती थी कि मुझे कब जाने को मिले और मैं कब प्रसाद भगवान जी का चख सकूं, पा सकूं। तो फिर कोरोना जब खत्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पे एंट्री थी वो पास से थी और हमें नहीं पता था। तो मैं अपनी मम्मा के साथ, अपनी बहनों के साथ जब दोबारा से गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई तो हमारे पास नहीं था क्योंकि हमें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा इस तरह से दर्शन नहीं होंगे, सेवादार ने बोला। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हम बड़ी दूर से आए हैं, प्लीज़ आप हमें दर्शन करने दें, हमारी माँ भी साथ में है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत चल के आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमें दर्शन करने दिए। तो उस समय भगवान जी के जो अंदर भवन है उसमें नहीं जाने दिया, मतलब रुकने नहीं दिया जा रहा था। लाइन चल रही थी, भगवान जी के दर्शन कर रहे थे और पैक्ड प्रसाद मिल रहा था, जिसे पैक किया हुआ था। तो हमने वो भगवान जी के दर्शन किए, हमने वो प्रसाद लिया और हम घर आए। उसके बाद धीरे 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 कैसे जुड़ाव होता चला गया पता ही नहीं चला। कैसे मेरे मंदिर में गुरुजी ने खुद से जगह ले ली, पता ही नहीं चला। कैसे बड़े मंदिर के ही एक सेवादार अंकल हमारे पास आए, आपको स्वरूप चाहिए, और कैसे भगवान जी ने हमें बड़े मंदिर से 3 स्वरूप बड़े फ्रेम किए हुए ब्लेस किए, पता ही नहीं चला। और हमें पता ही नहीं है कि हम अभागों का, कि ये कितना बड़ा भाग्य है हम अभागों का, कि परमात्मा खुद चल के आ रहा है, वो आपको खुद राह दिखा रहा है, वो खुद आपका हाथ थामना चाह रहा है। तो बहुत सारे लोग, अब आज 2025 हुआ है और यकीन मानिए जिंदगी में उलझने, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ बड़े हैं, कम नहीं हुए। सुकून नहीं है, तकलीफ इतनी है कि सहा नहीं जाता, दिल रोता है कि क्या करें। लेकिन लोग कहते हैं आपको इतना वक्त हो गया भगवान जी से जुड़े हुए, पर भगवान जी ने अभी आपके कष्ट दूर नहीं किए, आपको ब्लेस नहीं किया। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि परमात्मा ब्लेस कर रहा है तो मैं सांस ले पा रही हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं बहुत रो रही थी, बहुत। मैं कह रही थी भगवान जी ऐसा क्या है, जो भी बड़े मंदिर आता है आपके शरीर में आता है, सबको ब्लेस करते हो, सबके साथ चमत्कार करते हो, लेकिन ऐसा क्या है ये दुख खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। ये दुख, तकलीफ, दर्द, घुटन, परेशानी ये बढ़ती जा रही है। आपको हम पे दया नहीं आती, आपको इन बच्चों पे दया नहीं आती। मेरे पास कुछ रेस्क्यू किए हुए बिल्लियां हैं, बच्चे हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, तो उनका केयर मैं करती हूँ। तो मैंने कहा आपको हम लोगों पे दया नहीं आती, हम लोग कितना दुखी हैं, कितना परेशान हैं, प्रभु हम पे दया करो। मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो उसी दिन भगवान जी का मैसेज आया कि अगर तू पूछती है कि तेरे साथ ऐसा क्यों, तो तुझे नहीं पता जो पिछले जन्म में तुम करके आई हो वो इतना ज्यादा बुरा है, इतना ज्यादा बुरा है कि अगर ये जीवन भी खत्म हो जाएगा ना तो भी तुम्हारे वो कर्म नहीं खत्म होंगे, वो भोग नहीं खत्म होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो तब से लेके अब तक
वही स्थिति, वही दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, पर जो थामे हुए हैं वो सिर्फ गुरु जी थामे हुए हैं। हम पापी आत्माओं को, हम अभागों को, हम इंसानों को जो इस संसार में आए हैं अपने भोग भोगने के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, जिससे हमारी आत्मा अपने सारे किए हुए भोगों को भोग के परमात्मा में के चरणों में लीन हो जाए। तो यह उसकी कितनी बड़ी मेहर है कि इतना कुछ बुरा करके आने के बावजूद, इतना बुरा होने के बावजूद भी परमात्मा हमें चरणों में बैठने दे रहा है, अपने दर्शन दे रहा है, अपना प्रसाद दे रहा है, हमें सहारा दे रहा है, हमें साहस दे रहा है कि हम अपने किए हुए दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियों को सहें, क्योंकि ये हम बोकर आए हैं। और मुझे एहसास होता है कि उसे भी बहुत दुख होता है जब वो हमें दुखी देखता है, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएं, हमारी आत्मा साफ, स्वच्छ, पवित्र हो जाए, और उसके बाद हम उसके चरणों में रहने लायक बन पाए। तो ये सौभाग्य है, ये दुख है, दर्द है, परेशानी है, लेकिन परमात्मा है, लेकिन गुरु जी हैं, और क्योंकि वो हैं तो ये सहा जा रहा है, क्योंकि वो हैं तो ये कहा जा रहा है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि दुख, दर्द, तकलीफ है तो परमात्मा है, ये ना होता तो परमात्मा शायद नहीं होता। तो सच में ये दुख, दर्द, तकलीफ प्यारी है, बस भगवान ऐसे ही हमें संभाले रखे, अपने चरणों से लगाए रखे, हमें कभी अकेला ना छोड़े इस संसार में, और हमें हिम्मत दे कि हम अपने कर्मों के भोग भोग सकें और उसकी कृपा पाने की हकदार बन सकें, वो हमें क्षमा कर सकें, अपने चरणों में जगह दे सकें। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग है, और अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का हम सबकी जिंदगी में होने का, हम सबको का हाथ थामने का, हम सबको अपनाने का। हमारे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना जो हम आपको अपना कह पाते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं निशा आंटी बोल रही हूँ दिल्ली से। इस सत्संग में जो भी भूल चूक हुई हो, गुरु महाराज और सारी संगत मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।